हेलो। चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। क्योंकि अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में अर्थशास्त्रियों के मतों में भिन्नता है। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ऐसे अर्थशास्त्रियों को कहा गया है जो एडम स्मिथ के फॉलोअर्स थे, यानी कि जो एडम स्मिथ की बात को आगे जिन्होंने बढ़ाया है। सन 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में अपने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी, जिसमें उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की जांच करता है। अब उनके अनुयायियों ने इस बात को और आगे बढ़ाया, जैसे जेबी से उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो दुनिया में एक ऐसी बात चल निकली कि मानो अर्थशास्त्र कोई पैसा कमाने का एक जरिया हो, साधन। तो कुछ लोग अर्थशास्त्र को से प्यार करने लगे और कुछ लोगों के मन में अर्थशास्त्र के प्रति नफरत हो गई। एक दूसरा अर्थशास्त्रियों का वर्ग आया जिसे हमने न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्री कहा। न्यू क्लासिकल का मतलब ऐसे अर्थशास्त्री जिन्होंने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की बात में कुछ संशोधन किया, जिसमें मार्शल, पीगू जैसे अर्थशास्त्री आते हैं। मार्शल ने कहा कि नहीं, अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की जांच नहीं करता, बल्कि यह ऐसे बात का अध्ययन करता है जिससे मानव के कल्याण में वृद्धि हो। यह उन रास्तों की तलाश करता है जिससे मानव के कल्याण में वृद्धि हो जाए। और अर्थशास्त्र केवल समाज में रहने वाले लोगों की बात करता है, जो समाज में बाहर है उनकी बात नहीं करेगा। अब तीसरे प्रकार के अर्थशास्त्री में लॉर्ड रॉबिन्स आए। उन्होंने कहा कि साधनों की सीमितता है और असीमित आवश्यकताएं हैं। उन असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधन, उनको किस प्रकार से चुनाव किया जाए जिससे लोगों को असीमित आवश्यकताएं पूरी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई मनुष्य के सामने ये सबसे ज्वलन समस्या रहती है कि वो असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों के द्वारा कैसे पूरा करे, और जो भी साधन हैं उनके वैकल्पिक प्रयोग हैं, अल्टरनेट यूजेज हैं। तो उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, चॉइस का विज्ञान है। तो ये लॉर्ड रॉबिन्सन हुए। चौथे प्रकार के अर्थशास्त्रियों में नाम आता है प्रोफेसर जे.के. मेहता, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी के थे, और हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट था उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी थे। तो उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र एक ऐसी अवस्था का अध्ययन करता है जो आवश्यकता विहीन हो जाए, यानी कि आवश्यकताएं विहीनता की स्थिति कब आती है, जब सभी की आवश्यकताएं पूरी हो जाए। अब सभी की आवश्यकताएं दो तरीके से पूरी हो सकती हैं। पहली तरीका यह है कि यदि सारी आवश्यकताएं उसकी पूरी हो जाएं, और दूसरा तरीका है कि उन आवश्यकताओं को वो मनुष्य परित्याग कर दे, छोड़ दे। जैसे कि हमारी भारतीय परंपराओं में क्या कहते हैं, संतोषम परम सुखम। अब ये प्रश्न है कि वो किस रास्ते का चयन करता है। तो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं ऐसी हैं जिसमें मतलब कोई एकरूपता नहीं है, कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। और लास्ट में जैकब वाइनर ने भी कहा, नाराज हो गए भाई, बहुत गुस्से में आ गए, इतने लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग तरीके से परिभाषा दी। तो उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा तो आपको समझ में आया ही होगा। थैंक यू।